पापा हमेशा फ्रंट फुट पे लोगों की सेवा के लिए रहे हैं। कौम की बहुत उन्होंने खिदमत करी है शुरुआत से। मैंने हमेशा से एज अ साइड सपोर्ट, एज अ साइड एंकर हमेशा उनकी साथ में रही, उनके सपोर्ट में रही। चाहे वो CNRC का प्रोटेस्ट हो, चाहे वो दिल्ली के दंगे हों, चाहे वो कोविड रिलीफ के लिए काम करना हो। मैंने बहुत काम किया है, मैं सोशल एक्टिविज्म में काफ़ी रही हूँ। मैंने कभी नेतागिरी वाला काम नहीं करा है कि मुंह चमकाना और काम कम करना। हमने काम ज़्यादा किया है और मुंह कम चमकाया है। शाहीन बाग के लोगों ने मुझे अपने खून से तोला था। खून से उन लोगों ने आपको तौला था इस MCD चुनाव में। आपको क्या उम्मीद है उस खून से कि क्या वो खून रंग लाएगी? बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है और इंशाल्लाह इस वक्त मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स में नए चेहरों की ज़रूरत है, यूथ की ज़रूरत है, नौजवानों की ज़रूरत है। देख ही रहे हैं यहाँ का हाल क्या हो रहा है, कूड़ा उबल रहा है, नाले उबल रहे हैं। अंदर आप कॉलोनीज़ में जाइए शाहीन बाग की, सड़कों का इस कदर बुरा हाल है कि बूढ़े लोग या जिनको चलने में दिक्कत है या छोटे बच्चे वो सड़क पे चल नहीं सकते हैं। और एक इतना बड़ा ब्लैक स्पॉट है यहाँ पर कि लोग, एक इमेज ख़राब होती है, लोग देखते हैं कि मुसलमान जो हैं वो कूड़े के ढेर में रहना पसंद करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। दिल्ली में MCD चुनाव की पूरी तैयारी हो चुकी है और सभी पार्टियों के नेता और उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अरीबा खान, जो ओखला विधानसभा के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान साहब की बेटी हैं। कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, 188 नंबर वार्ड से। बातचीत करेंगे कि आखिर इस बार कांग्रेस किन किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतर रही है। अरीबा जामिया मिलिया इस्लामिया से B.Ed की और अब राजनीतिक सफ़र की शुरुआत कर रही है, यानी राजनीतिक पारी खेलने की अब तैयारी है। B.Ed करने के बाद में आप राजनीति में आती हैं। एक वो वेब सीरीज है जाकिर खान की, चाचा हमारे विधायक हैं। काफ़ी लोगों को मालूम भी है और मैं थोड़ा इलाबरेट और कर दूं इस बात पे। पापा हमेशा फ्रंट फुट पे लोगों की सेवा के लिए रहे हैं। कौम की बहुत उन्होंने खिदमत करी है शुरुआत से। हमने जब से अपनी आंखें खोली हमने यही देखा अपने वालिद साहब को करते हुए। मैंने हमेशा से एज अ साइड सपोर्ट, एज अ साइड एंकर हमेशा उनकी साथ में रही, उनके सपोर्ट में रही। चाहे वो CNRC का प्रोटेस्ट हो, चाहे वो दिल्ली के दंगे हों, चाहे वो कोविड रिलीफ के लिए काम करना हो। मैंने बहुत काम किया है, मैं सोशल एक्टिविज्म में काफ़ी रही हूँ। हाँ, मैंने कभी नेतागिरी वाला काम नहीं करा है कि मुंह चमकाना और काम कम करना। हमने काम ज़्यादा किया है और मुंह कम चमकाया है। तो इस बार तो दोनों चीज़ों का मेरे ख्याल से मौका मिलेगा। मुंह चमकाने का मतलब होता है कि आप किसी का जवाब देना। नहीं, देखिए, हमारा अभी भी मोटिव यही है कि कौम की खिदमत करना। अब वो जिस तरह से भी हो हम वो करेंगे। हमारे वालिद साहब जब पोजीशन पे नहीं भी रहे, उन्होंने तब भी हमेशा कौम के लिए स्टैंड लिया है। आपने कहा कि बैक सपोर्ट हमने पापा का बहुत किया है। एक बार जेल भी गए थे तो शायद आप 9 साल की थी, क्योंकि मैं 7 साल की। जी। तो वो अनुभव कुछ याद है जो आपको यहाँ पे काम आ जाए कुछ? जी बिल्कुल याद है। और इनफैक्ट इसी वार्ड की जनता थी, यहीं के लोग थे 6 नंबर पे। जब मैं 7 साल की थी, गुजरात के दंगे हुए थे उस वक्त, आपको पता ही है क्या हाल हुआ था वहाँ पे। शाहीन बाग के लोगों ने मुझे अपने खून से तोला था। मैं 7 साल की थी, मेरा वेट उस वक्त 26 किलो था। और 26 लीटर ब्लड जो है यहाँ के लोगों ने डोनेट किया था। अपोलो की टीम आई थी, प्रॉपर तरीके से ब्लड डोनेशन कैंप लगा था और वो ब्लड फिर हम लोगों ने गुजरात भेजा था। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोगों ने अपने खून से तोला है, तो किस लेवल की मोहब्बत और उससे नवाजा है उन्होंने शुरुआत से हमें। तो जिस खून से उन लोगों ने आपको तौला था इस MCD चुनाव में, आपको क्या उम्मीद है उस खून से कि क्या वो खून रंग लाएगी इस बार? बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है और इंशाल्लाह इस वक्त मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स में नए चेहरों की ज़रूरत है, यूथ की ज़रूरत है, नौजवानों की ज़रूरत है। जो ज़ील और एनर्जी यूथ में है इस वक्त, वो पुरानी पॉलिटिक्स जहाँ पे सिर्फ गुमराह करना आता है। अब 10 पॉइंट का मैनिफेस्टो तो देखिए कोई भी छाप के दे देगा, लेकिन उस पर एक्ट कितना किया जा रहा है, उस पर काम कितना हो रहा है, लोगों की परेशानियां उसमें इंक्लूडेड हैं कि नहीं, ये तो किसी और का नज़रिया है कि हम ये करेंगे। आप लोगों से पूछिए उनको क्या काम करवाना है, उन्हें क्या चाहिए, और उसमें भी कुछ हो पाता नहीं है। आप देख ही रहे हैं यहाँ का हाल क्या हो रहा है, कूड़ा उबल रहा है, नाले उबल रहे हैं। अंदर आप कॉलोनीज़ में जाइए शाहीन बाग की, सड़कों का इस कदर बुरा हाल है कि बूढ़े लोग या जिनको चलने में दिक्कत है या छोटे बच्चे वो सड़क पे चल नहीं सकते हैं। इस कदर का बुरा हाल हो चुका है। आप रिक्शा में जाएं तो आप झटके खा रहे हैं, आप बाइक से जाएं तो आप, मतलब नॉर्मल सड़कें तक अवेलेबल नहीं है, जो कि एक बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी है, एक बेसिक
हमारा वैसे फोकस भी इसी पे ही मेन रहेगा कि अगर इंशाल्लाह मैं जीतती हूँ तो सबसे पहला फोकस हमारा सफाई सुथराई पे रहेगा, जो कि यहाँ के लोगों को देव बीन डिप्राइव्ड ऑफ इट। और ये बहुत मतलब हमारे तो इस्लाम में और शरीयत में भी कहा गया है कि पाकी जो है वो आधा ईमान है। और आप इस एरिया को एंटर करते हैं और एक इतना बड़ा ब्लैक स्पॉट है यहाँ पर कि लोग, एक इमेज ख़राब होती है, लोग देखते हैं कि मुसलमान जो हैं वो कूड़े के ढेर में रहना पसंद करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, लोग बच्चे यहाँ से निकलते हैं स्कूल के मुंह बंद कर करके निकलते हैं, अनहाइजीनिक है, बारिश होती है इस कदर की बदबू आती है, इस कदर अनहाइजीनिक प्रैक्टिस मतलब यहाँ पे हो रहा है, बीमारियां फैल रही हैं, बहुत सैनिटरी इश्यूज हैं इस एरिया। सभी जितने भी अगर नेता या प्रतिनिधि की बात करें तो सभी के बैनर पोस्टर पे आप ये तमाम तरह के मुद्दे दिख रही है कि सफाई के, कचरे का या हेल्थ को लेके क्या रोड मैप होगा, क्योंकि आप उस यूनिवर्सिटी से पढ़ी है जहाँ कह सके कि आंदोलन के जद से निकली हुई यूनिवर्सिटी है और उन्होंने समाज सेवा किया है। तो रोड मैप क्या होगा, कैसे आप इन सब चीज़ों में बदलाव लाएंगे, कैसे चेंजेस करेंगे? देखिए, रोड मैप हमारा यही होगा। सबसे पहली बात मैं दोबारा ये बात रिपीट करूँगी कि हमारे वालिद साहब जब तक पोजीशन पे थे, ओखला में जिस लेवल का डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ के लोग खुद गवाह हैं उस बात के। ये हम नहीं बोलेंगे कि हमने क्या डेवलपमेंट किया, ये लोग बोलेंगे, उन्हें मालूम है ये बात। तो मेरी भी इंशाल्लाह यही कोशिश है कि जिस तरह से मेरे वालिद साहब ने यहाँ के लिए काम किया है, जिस तरह ब्लूप्रिंट्स बनाए गए, जिस तरह मीटिंग्स करी गई, जिस तरह लोगों के घर बैठ बैठ के उनसे मुद्दे पूछे गए, जिस तरह उस पर काम करा गया है, हम उसी तरह से इंशाल्लाह इस चीज़ को करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा को लेके काफ़ी सवाल खड़े होते हैं और इस इलाके में भी ऐसा देखा जाता है कि कई बार चलते फिरते लोग लड़कियों को छेड़ देते हैं। कॉलेज की लड़कियां हैं जो काफ़ी समस्याओं का सामना करती हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए आपके जहन में क्या है, कैसे उसका? बिल्कुल, इस पे भी हम लोग बहुत विमेन सेफ्टी और विमेन सैनिटेशन, ये हमारी मुहिम का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहेंगे, क्योंकि एज अ फीमेल कैंडिडेट, एक जनरल वार्ड से इकलौती फीमेल कैंडिडेट हूँ मैं, तो मेरा ये फ़र्ज़ भी बनता है और मेरे लिए ये चीज़ बहुत अहम है कि मैं औरतों के लिए काम करूँ। सबसे पहला फोकस हमारा विमेन सैनिटेशन पे रहेगा। पिंक टॉयलेट्स बनेंगे, अगर मैं जीतती हूँ इंशाल्लाह तो हम लोग पिंक टॉयलेट्स बनवाएंगे जितना हो सकता है। देखिए, आपको पता ही है कि ये कॉलोनी अनऑथोराइज्ड है, लेकिन एमसीडी के जुरिस्डिक्शन में जितना आता है और जितना हमसे हो सकेगा हम वो पूरा करेंगे इंशाल्लाह। हेल्थ को लेके जी, एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि हम मोहल्ला क्लिनिक दे रहे हैं और इस इलाके में बहुत कम है अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें। फिर अदर आप मोहल्ले में चले जाइए, अदर कॉलोनी में चले जाइए तो वहाँ पे थोड़ी सी फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं। तो इसको आप कैसे देखती हैं और इसको कैसे दूर किया जा सकता है? ये तो यहाँ के जो नुमाइंदा हैं, ये तो आप उनसे पूछिए जाके कि और कॉलोनीज़ में ज़्यादा काम क्यों है और यहाँ पे कम काम क्यों है। ये सवाल तो उनसे पूछा जाए तो वो ज़्यादा अच्छा जवाब देंगे, क्योंकि हम जब तक यहाँ पे थे, एक अनऑथोराइज्ड कॉलोनी होते हुए भी यहाँ मेट्रो लाई गई। हमारे वालिद साहब ने ही मेट्रो का पास करवाया था। यहाँ पे जिस लेवल से काम किया गया है अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में, आप किसी भी और अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में चले जाइए, इतना काम कहीं नहीं हुआ होगा। लॉ एंड ऑर्डर को लेके बहुत सवाल खड़े होते हैं और तुलना भी किया जाता है कि जब आपके वालिद जो थे वो जब यहाँ के एमएलए थे उस समय और अभी में बहुत अंतर है और देखा जाए तो ये महीने में 16 शायद मर्डर हो चुके थे पिछली बार। तो इसको आप कैसे देखती हैं और इसके लिए क्या रोड मैप होना? देखिए, क्राइम रेट का तो आप लोगों को, मेरे ख्याल से सभी को यहाँ मालूम है, एक अवेयरनेस है कि किस तरह से क्राइम कुछ सालों में बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ चुका है। आए दिन गोलियाँ चल रही हैं, आए दिन चाकू मारे जा रहे हैं एक दूसरे के, आए दिन उठा रहे हैं लोगों को और मर्डर्स भी हो रहे हैं। अब इसका रीज़न क्या है? एक्शन कौन लेता है जब क्राइम रेट बढ़ता है? नेता, पुलिस। जब नेता और पुलिस एक हो जाएं और उनका इंटेंशन ही कुछ और हो, लोगों की सेवा करने की बजाय जब उनका अपना पर्सनल बेनिफिट का इंटेंशन हो, तो फिर हालात ऐसे ही बनेंगे। अब यहाँ की बिल्डर लॉबी है, वो ठीक है, उनका काम है अपना बिल्डिंग्स बनाना और अपना जो भी काम करना। जब बिल्डर लॉबी को आप अपने नुमाइंदे की तरह ले आएंगे तो ऑफ कोर्स वो अपने पर्सनल बेनिफिट को आगे रखते हुए आपके लिए क्या काम करेंगे? तो पुलिस के एक्शंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उस सब के रिस्पॉन्सिबल तो यही लोग हैं। अंतिम सवाल, जो 188 के जो जनता है, लास्ट क्या आप उनसे उम्मीद रखती हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? मुझे यहाँ के लोगों से बहुत उम्मीदें हैं और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है, अब तक हमें जैसा भी रिस्पांस मिल रहा है, मुझे बचपन से यहाँ बहुत प्यार से नवाजा गया है। मैं यहीं पैदा हुई हूँ, इन्हीं लोगों के बीच पली बड़ी हूँ, यहीं से मैंने अपनी एजुकेशन ली है और मुझे इंशाल्लाह पूरा यकीन और भरोसा है
कि यहाँ के लोग मुझे भरपूर वोट दे के इंशाल्लाह जिताएंगे ज़रूर। और मैं उनकी और अगर नहीं भी हम जीते तो इंशाल्लाह हमेशा लोगों के बीच हम मौजूद रहेंगे और उनके लिए काम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये अरीबा खान है जो वार्ड नंबर 188 की यहाँ से पार्षद प्रत्याशी हैं। खैर अब जनता को चुनना है कि वो किसके तरफ अपना वोट देती है, किसको अपना प्रतिनिधि चुनती है, क्योंकि तमाम मुद्दे हैं। और ये भी बात भी हो रही थी जिसमें इन्होंने कहा कि जो महिला सुरक्षा हो या हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, तमाम तरह की जो असुविधाएं हैं उसको बेहतर करने की कोशिश की जाएगी, उसमें बढ़ोतरी होगी। तो खैर अब 4 दिसंबर को पता चलेगा कि 188 का वार्ड पार्षद कौन होता है। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ, जो भी अपडेट होगा एमसीडी चुनाव से रिलेटेड हम आप तक शेयर करते रहेंगे, पहुँचाते रहेंगे।